हेलो दोस्तों, किसी भी कार के इंजन या अदर पार्ट के रिपेयरिंग के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर हेलो पे कॉल कर एवरीवन एंड सकते हैं। वेलकम थैंक यू। आपका आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रंट व्हील ड्राइव की, रेयर व्हील ड्राइव की और फोर व्हील ड्राइव की। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रंट व्हील और रेयर व्हील ड्राइव होता क्या है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव का ये मतलब है कि अगर गाड़ी के इंजन की पावर, उसके जो रोटेशन बना रहा है इंजन, तो इंजन के जो रोटेशन है वो सारे रोटेशन अगर जो है आगे वाले दो टायरों में बढ़े आए और आगे वाले दो टायरों की मदद से हमारी गाड़ी चल रही है, तो वो गाड़ी हुई फ्रंट व्हील ड्राइव। अगर इंजन की सारे रोटेशन, सारी पावर जो है पीछे वाले टायरों में बढ़े आए और पीछे वाले टायरों की मदद से गाड़ी चले, तो यानी सारी जो ड्राइव है गाड़ी की वो पीछे वाले टायरों की मदद से मिले, तो वो गाड़ी हो गई हमारी रेयर व्हील ड्राइव। अब बात आती है कि अगर हम हुड उठाते हैं, बोनट उठाते हैं गाड़ी का, तो देख के कैसे पता लगेगा कि ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है या रेयर व्हील ड्राइव है। हमने इंजीनियरिंग कर ली, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल कर ली, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हुड उठाने के बाद देखते कैसे हैं कि फ्रंट व्हील ड्राइव है या रेयर व्हील ड्राइव है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नहीं भी हो आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आपके पास गाड़ी है, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें पता लगे ये फ्रंट व्हील ड्राइव है या रेयर व्हील ड्राइव है। तो अगर आप बोनट उठाते हैं गाड़ी का और अगर आप देखते हैं कि उसका इंजन जो है वो इस तरीके से लेटा हुआ है, लेटा हुआ मतलब माउंटेड है इंजन गाड़ी में चेसिस पे, तो इस तरीके से माउंटेड है, वो इस तरीके से लेटा हुआ है कि उस इंजन की जो लंबाई है वो चौड़ाई के साथ चौड़ाई की डायरेक्शन में लेटी हुई है। कहने का मतलब अगर आपने हुड उठाया और आपने देखा कि ये हमारा इंजन जो है वो इस तरीके से लेटा हुआ चौड़ाई के साथ, है ना कि गाड़ी की लंबाई के साथ। तो अगर हमारा इंजन जो है वो माउंटेड है चौड़ाई के डायरेक्शन में, चौड़ाई के साथ पैरेलल है, तो इसका मतलब वो हमारी गाड़ी हुई फ्रंट व्हील ड्राइव। क्योंकि होता क्या है, फ्रंट व्हील ड्राइव का डायग्राम है, इंजन हमारा इस तरीके से इसमें माउंटेड है चौड़ाई के साथ। तो इंजन के बाद आता है ट्रांसमिशन सिस्टम। अब ट्रांसमिशन सिस्टम में जो है एंड में होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास ड्राइव आती है ट्रांसमिशन सिस्टम से, लेकिन अब इस ड्राइव को यहाँ पे भेजना बड़ा मुश्किल है इस तरीके से। तो इसमें जो है हम ट्रांस एक्सल लगाते हैं। ट्रांस एक्सल में क्या होता है, ट्रांसमिशन गियर बॉक्स सिस्टम भी होता है ट्रांसमिशन सिस्टम, फिर उसमें डिफरेंशियल भी होता है और उसमें एक्सल भी होता है, तो उसे हम कहते हैं कंबाइनडली ट्रांस एक्सल। तो ट्रांस एक्सल लगा, ट्रांस एक्सल में क्या होता है कि आगे की ट्रांस एक्सल से सीधे जो है एक्सल यहाँ पे लगे जाते हैं आगे वाले दो टायरों में, तो वो आगे वाले टायरों में ड्राइव पहुंच जाती है और गाड़ी हमारी जो है आगे वाले टायरों की मदद से चलती है आगे, तो उसे हम कहते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। उसी तरीके से रेयर व्हील ड्राइव में अगर इंजन जो है वो इस तरीके से माउंटेड है कि गाड़ी की लंबाई के साथ माउंटेड है, यानी हमने हुड खोला और इंजन अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो वो जो है वो हमारा इस तरीके से अगर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो वो आगे जाके जुड़ता है ट्रांसमिशन सिस्टम से गियर बॉक्स से, और गियर बॉक्स की ड्राइव यहाँ पे आई रही है, तो यहाँ एक शाफ्ट लगती है। तो शाफ्ट को हम कहते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। अपनी और भी वीडियो में मैंने बताया शाफ्ट के बारे में। तो ये प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो आगे जाके इस गोल डिवाइस से, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का काम क्या है, डिफरेंशियल का काम है दोनों टायरों में स्पीड, आरपीएम और टॉर्क को बांटना। कैसे काम करता है इस पे हमने वीडियो अभी तक नहीं बनाई है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो बहुत ही बढ़िया वीडियो मुझे लगी, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप जरूर देखना उसे। तो डिफरेंशियल जो है दोनों टायरों में आरपीएम, स्पीड, टॉर्क बांट देता है और पीछे वाले टायरों की मदद से हमारी पूरी गाड़ी चलती है। तो ये गाड़ी हो जाती है हमारी रेयर व्हील ड्राइव। तो हमने बोनट उठाया, अगर हमने देखा कि इंजन जो है अंदर की तरफ जा रहा है, गाड़ी की लंबाई के साथ लेटा हुआ है, तो वो हो गई रेयर व्हील ड्राइव। अगर वो गाड़ी की चौड़ाई के साथ लेटा हुआ है, आपको चारों सिलेंडर ऊपर सामने ही देखना है, 1 2 3 4, तो वो हो गई हमारी फ्रंट व्हील ड्राइव। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव और रेयर व्हील ड्राइव में अंतर क्या है। अक्सर जो है रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी जो है लोडिंग वाली होती है, जैसे आप देख सकते हो रेयर व्हील ड्राइव का एग्जांपल है, हमारे पास बोलेरो है, स्कॉर्पियो है। तो बोलेरो जो है लोडिंग में ही चलती है, लोडिंग वो उसमें पीछे पूरा जो है लोड ही लोड अच्छे से भरा रहता है, और जितने भी लोडिंग गाड़ियां हैं वो सब में रेयर व्हील ड्राइव होती है,
क्योंकि पीछे होता है सामान, और सामान को अगर खींचा जाए तो कम ताकत लगती है, तो हम जो है ज्यादा अच्छे से उसको तभी खींच पाएंगे जब पीछे वाले टायरों में हम ड्राइव देते हैं, ना कि आगे वाले टायरों में। तो जितनी छोटी गाड़ियां पैसेंजर कार है उसमें आप देखोगे कि लोड होता नहीं है, तो आगे वाले टायरों में हम ड्राइव दे देते हैं, जो बड़ी आसानी से फिर वो गाड़ी चलती है, तो उसमें कोई ज्यादा लोड ही नहीं होता। तो अब बात करते हैं फोर व्हील ड्राइव की। ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है इंजन ट्रांसमिशन सिस्टम में फ्रंट व्हील में और रियर व्हील में। अब हम बात करेंगे फोर व्हील ड्राइव की। फोर व्हील ड्राइव में सबसे पहले हम ये जानते हैं इसका मतलब क्या है। तो फोर व्हील ड्राइव होता क्या है असल में, कि गाड़ी हमारी पीछे वाले टायरों की मदद से और आगे वाले टायरों की मदद से, यानी चारों जो टायर हैं सब में रोटेशन, स्पीड, आरपीएम, टॉर्क जाता है इंजन का। एक भी टायर नहीं बचता, चारों में से सब में जाता है। तो सारे टायर जब मिलके चलते हैं तो वो जाहिर सी बात है जमीन पे ज्यादा पकड़ बनाएंगे, जितनी ज्यादा पकड़ बनाएंगे उतनी ही ऑफ रोड कंडीशन में वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ऑफ रोड कंडीशन यानी आप किसी पहाड़ी इलाके में चले गए या आप रेतीले इलाके में चले गए जहाँ पे रोड एक सी नहीं हुई है, तो टायर को ऊपर नीचे, आप सपोज करो आप रियर व्हील ड्राइव ले आ रहे हो, आपके आगे जैसे आपने गाड़ी आगे की, वो रियर व्हील ड्राइव जो है दोनों पहिए ऊपर उठ गए जमीन से। अब वो दोनों उठ गए जमीन से तो गाड़ी आगे कैसे चलेगी, ताकत तो पीछे वाले पहियों को देनी है, वो उठ गए। तो उस कंडीशन में फोर व्हील ड्राइव हमारी मदद करती है कि आगे वाले टायर जो हैं वो गाड़ी को खींच के ले जाते हैं। तो ये फायदा हमें मिलता है फोर व्हील ड्राइव का। तो देखते हैं इसके अंदर का लेआउट कैसा है। तो बेसिक लेआउट रियर व्हील ड्राइव की तरह है। इंजन अंदर की तरफ, लंबाई की तरफ लेटा हुआ है। ये इंजन आ गया हमारा, ये ट्रांसमिशन सिस्टम आ गया। ट्रांसमिशन सिस्टम से एक शाफ्ट जाती है, उसे हम प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं। अब प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में एक डिवाइस लगा हुआ है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर केस। ट्रांसफर केस का मतलब है, ट्रांसफर का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। तो क्या पहुंचाना, आरपीएम पहुंचाना, टॉर्क पहुंचाना, स्पीड पहुंचाना। तो वो सारे काम ट्रांसफर केस करता है कि ये जो इंजन है ये तो पावर दे ही रहा है, अब इसको मैं कैसे पहुंचाऊंगा, तो वो ट्रांसफर केस की मदद से पहुंचाऊंगा। तो ये पीछे वाले डिफरेंशियल में तो जा ही रही है ताकत, आगे ले आने का काम ट्रांसफर केस का है। ट्रांसफर केस एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन मैंने एक बेसिक आइडिया देने के लिए आपको यहाँ पे डायग्राम बनाया कि किस तरीके से वो काम करता है। तो ये देखते हैं हम अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि है क्या कि आपके पास जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर है, वो फोर व्हील ड्राइव। अब फोर व्हील ड्राइव में आपको एक नॉर्मल लीवर जैसे टू व्हील ड्राइव में होता है गियर लगाने के लिए 1 2 3 4 रिवर्स, तो वो तो होगा ही, साथ में एक छोटा सा लीवर और होगा जिसमें आगे लिखा होगा इस तरीके से 4H 4 लो और 2, इस तरीके से यहाँ पे तो न्यूट्रल है, इस तरीके से यहाँ पे आगे 2H और 4 लो। 4H 4 लो यानी 4 हाई 4H का मतलब और 4 लो 4L का मतलब। तो ये लो मतलब आपको टॉर्क, अगर आप 4 लो में हैं, अगर आप फोर व्हील ड्राइव में लो कंडीशन पे शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब आपको टॉर्क ज्यादा स्पीड कम है। हाई पे करते हैं तो टॉर्क कम है, स्पीड ज्यादा है। और 2H का मतलब है हमारे पास टू व्हील ड्राइव में हाई। तो हर गाड़ी का अलग है वैसे, लेकिन अक्सर होता क्या है कि जब तक आप इस लेवर को जो यहाँ पे दे रखा है इन तीनों ऑप्शंस के लिए, एक लेवर वैसा तो है, एक छोटा लेवर और है जिसमें ये ऑप्शन होते हैं, तो जब तक आप इस लेवर को 2H की तरफ करके नहीं रखेंगे तो आपकी गाड़ी टू व्हील ड्राइव पे भी नहीं चलेगी। तो फोर व्हील ड्राइव का असल में आपको बेनिफिट यही मिलता है कि फोर व्हील ड्राइव में हमेशा चारों पहिए नहीं घूमते हैं, वो आपके साथ इस लीवर के द्वारा ऑप्शन दे दिया गया है आपको कि आप जब चाहो उसे टू व्हील ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हो और जब चाहो तो फोर व्हील ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप रोड पे चल रहे हो बड़े आसानी से तो आपको जरूरत ही नहीं फोर व्हील ड्राइव की, तो आप चलो टू व्हील ड्राइव पे। लेकिन जब आप ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हो जहाँ पहाड़ी इलाका है या कुछ रोड नहीं बनी हुई है, तो आप फोर व्हील ड्राइव में आ जाते हो। तो आने के लिए कैसे आओगे, अपने आप तो गाड़ी को पता नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक नहीं है ये वाला सिस्टम, ये मैनुअल है। तो आपको एक लीवर दे दिया है, तो लीवर जो है आप 4H या 4 लो की तरफ शिफ्ट कर सकते हो और गाड़ी चला सकते हो। अगर आपको फोर व्हील ड्राइव में हाई ज्यादा स्पीड की जरूरत है तो हाई की तरफ, कम स्पीड की जरूरत है, ज्यादा ताकत की जरूरत है तो लो की तरफ। तो इस तरीके से तो ये काम करता है। तो इसमें बहुत ही बढ़िया बात यह है फोर व्हील ड्राइव में कि चारों पहिए घूमते तो हैं, लेकिन वो घूमेंगे तब जब आप चाहेंगे, जब आपको लगेगा। तो आप इस लीवर के साथ जो बड़े वाले के साथ दे रखा है ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है ट्रांसफर केस, ये पावर हमारी आई
ट्रांसफर केस में गई और ट्रांसफर केस के जरिए पहले तो यहाँ जा रही है, अभी नॉर्मली हमारी गाड़ी 2 व्हील ड्राइव में चल रही है। अब आप आ गए पहाड़ी इलाके में, तो आपने क्या किया, आपने 4 लो पे जो छोटे वाला लेवर है पहले उसको 4 लो में शिफ्ट कर लिया, और 4 लो में शिफ्ट कर लिया तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांसफर केस एक्टिवेट हो गया। ट्रांसफर केस एक्टिवेट होने का मतलब, तो इस डायग्राम में हम देखेंगे, बेसिक डायग्राम में तो ये बेल्ट का इसमें यूज किया जाता है। तो ये पुलीज है, अब ये पुली के जरिए पहले, अब ये बिल्कुल ये जो है इसकी इसी के साथ हमने बनाया है। अगर आप इसे देखें तो ये वाली शाफ्ट है, और ये वाली शाफ्ट है जो पीछे वाले डिफरेंशियल से जुड़ रही है, और यहाँ पे जो शाफ्ट जा रही है वो ये शाफ्ट है जो आगे वाले डिफरेंशियल के साथ जुड़ रही है। क्योंकि चारों पहियों को घूमना है तो डिफरेंशियल दोनों जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अब क्या हुआ, जब वो एक्टिवेट हो गया तो ये शाफ्ट जो घूम के पहले नॉर्मली पीछे ही पावर ट्रांसफर कर रही थी, वो अब जो है जब एक्टिवेट हो जाता है तो इस शाफ्ट को भी ड्राइव देने लगेगी। तो इस शाफ्ट को ड्राइव देती कैसे, जैसे ही एक्टिवेट हुआ ये पुली के जरिए ये बेल्ट घूम रही है, और ये बेल्ट जो है इस वाले पुली के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी घूमने लगा, तो ये शाफ्ट हमारी घूमने लग जाती है। और ये शाफ्ट जब घूमने लग जाती है तो आगे वाले डिफरेंशियल से जुड़ी हुई है। डिफरेंशियल का काम है दोनों टायरों में बराबर या हिसाब से आरपीएम टॉर्क स्पीड को बांटना। तो ये डिफरेंशियल फिर एक्टिवेट हो जाता है, इसमें जान आ जाती है, और अब ये डेड एक्सल नहीं रहता, अब ये लाइव एक्सल हो जाता है। तो डेड एक्सल का मतलब पहले उसमें कोई पावर नहीं आती, लेकिन अब लाइव एक्सल हो गया है जिसमें अब ताकत आ रही है। तो अब ये चारों पहिए अब आगे के दोनों पहिए भी घूमने लगेंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं 4 व्हील ड्राइव के। फायदे तो ये है कि भैया 2 की जगह 4 पहिए चल रहे हैं, वो बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल जाता है। रोड पे चारों टायरों की पकड़ हो जाती है, तो ओवरऑल गाड़ी की रोड पे पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है। इसका नुकसान क्या है कि एवरेज जो इसका माइलेज है वो इसका एवरेज बहुत ही कम मिलता है हमें, क्योंकि आप पहले सपोज करो 5 ml पे 5 ml डीजल आप जला रहे थे 2 टायरों को चलाने में, अब आपके 4 टायर हैं तो 10 ml, तो एवरेज इतना कम हो जाता है कि आप उससे बड़े निराश हो जाते हैं। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन दे रखा होता है कि आप चाहें तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 2 व्हील ड्राइव में, और चाहो तो 4 व्हील ड्राइव में। क्योंकि अगर आप रोड पे हो, आपको जरूरत ही नहीं है 4 व्हील ड्राइव की, तो आप क्यों उसमें जबरदस्ती का ज्यादा डीजल फूंकोगे। तो उसमें तो बेनिफिट आपको तभी जब आप 2 व्हील ड्राइव पे चलो। तो ये उसमें बढ़िया ऑप्शन है। तो आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर दिखाऊंगा ट्रांसफर केस कैसे काम करता है, और किस तरीके से आप हाई लो में शिफ्ट करते हो। हाई में अगर आप जाते हो तो आपको ज्यादा स्पीड कम टॉर्क, या लो में आप जाते हो ज्यादा टॉर्क कम स्पीड कैसे मिलता है, और किस तरीके से ये बेल्ट जो है ये एक्टिवेट हो जाती है और ट्रांसफर केस हमारा काम करने लगता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट हो, क्वेरी हो तो जरूर पूछे कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू ये वीडियो देखने।